निम्न सदन, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, ठीक है। और अपन के पास अपन की क्लास में दोनों स्टूडेंट हैं, एमए 4th सेम के, एमए 1st सेम के। और मैंने सिलेबस ऐसा चयन किया है कि दोनों क्लास को मैं इकट्ठे पढ़ा दूँ। अपन को पढ़ना है प्रधानमंत्री। पर प्रधानमंत्री से पढ़ने से पहले यदि अपन इसको थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री बनेगा कैसे, किस सदन से चुनकर आएगा, कैसे उसकी नियुक्ति होती है। तो जैसे आप संसद में जानते हैं, संसद के 3 अंग हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये संसद के अंग हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार होती है। जितने भी पद भारत में बनाए गए हैं उनका पहले संविधान में वर्णन हो चुका है। इसीलिए भारतीय संविधान में इतने सारे 399 अनुच्छेद जो हैं सिर्फ इसलिए बने हैं कि कौन सा शासन, कौन सा जो अधिकारी रहेंगे, अपने राजनीतिक जो भी पदाधिकारी हैं, उनका जो भी उनके कार्य हैं, हर चीज का वर्णन दिया हुआ है इस संविधान के अनुच्छेदों में। इतना ज्यादा संख्या है, तो इसलिए अनुच्छेद 75 जो है वो इससे संबंधित है, प्रधानमंत्री से संबंधित। और ये जो नरेंद्र मोदी है, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है? 18वें, 17वें थे। इससे पहले कौन मुख्य प्रधानमंत्री थे? मोदी जी से पहले हाँ, मनमोहन सिंह 17वें, ये 18वें, ठीक है। लेटेस्ट अपन यही पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जाता है, स्थिति देखें, प्रश्न आपके कई तरीके से आ सकते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, प्रधानमंत्री के कार्य क्या है, कार्यकाल में वो अपने क्या कार्य करता है, कार्यपालिका कैसे होती है। तो आप पहले देखिए, संसद आपने पढ़ लिया, संसद के 3 अंग, तीनों ये अंग हो गए। फिर आपन ने पढ़ लिया उच्च सदन, निम्न सदन, निम्न सदन से ये बन गया प्रधानमंत्री, ठीक। अब अपन ये देखते हैं कि कार्यपालिका 2 तरह की होती है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति कहलाती है, और राज्य में मुख्यमंत्री कहलाएगा, और राज्यपाल कहलाएगा। और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री केंद्र में, राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। अब इनको देखने के बाद से अपन को ये देखना है कि राष्ट्रपति इसकी स्थिति क्या है, कौन सी कार्यपालिका में वो आता है प्रधानमंत्री, वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका होने के नाते अब आप इसकी स्थिति देखिए। ब्रिटेन में भी संसदीय शासन है, अपने यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि संसदीय शासन भी है, ठीक है। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, ठीक है, क्योंकि संसद के निम्न सदन में बहुमत का नेता प्रधानमंत्री बन गया, संसदीय शासन है। अब ब्रिटेन में भी संसदीय शासन है और भारत में भी संसदीय शासन है। भारत और अपने यहाँ ये ध्यान रखिएगा, संघीय शासन भी मतलब अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भी, जो भी अपन ने संघीय शासन व्यवस्था पढ़ी थी। भारत में संघीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, इसका सम्मिश्रण है। एकात्मक शासन, संघात्मक शासन, इन दोनों का मिश्रण है। क्लियर। अब अपन को ये देखना है कि जब प्रधानमंत्री है, और अपन ने संसदीय शासन इसलिए अपनाया क्योंकि अपन सदियों तक अंग्रेजों के गुलाम थे, कई चीजों के जो अनुसरण करने में हम लोग यूज्ड हो चुके थे, इसीलिए संसद को यहाँ प्रमुखता दी गई और संसदीय शासन में प्रधानमंत्री को प्रमुखता दी गई। इसलिए इसकी यदि स्थिति देखें तो कहा जाता है नक्षत्रों के बीच ये चंद्रमा है। जैसे अब नक्षत्र, चंद्रमा नक्षत्र में अंतर है कि नहीं, निहारिकाएं जो होती है वो एक नक्षत्र कहलाते हैं, और जो चंद्रमा है वो बिल्कुल अलग चमकता है, ठीक है। तो आप ये कल्पना, जो छोटे छोटे स्टार के बीच बड़ा सा जो चंद्रमा चमकता है, वो स्थिति कही गई है प्रधानमंत्री। अब ये स्थिति क्यों है, प्रश्न ये उठता है, नक्षत्रों के बीच चंद्रमा तो है, पर क्यों है? इसलिए भी चंद्रमा है क्योंकि इतने सारे ये कार्य करता है। अब और इन सब कार्य जो है संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। ये क्लियर हो गया। सबसे पहले देख लीजिए प्रधानमंत्री बनेगा कैसे। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख है। अब बनता कैसे है, संसद के 3 अंग है, उच्च सदन ये आपका राष्ट्रपति, उच्च सदन, निम्न सदन। निम्न सदन में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बन गया। नाम मात्र की वास्तविक कार्यपालिका में वास्तविक कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका होने के नाते उसकी स्थिति ऐसी है, सर्वे सर्वा वो शासन का होता है। क्लियर। संसदीय शासन में सर्वे सर्वा होता है। राष्ट्रपति तो तब एक्टिव होगा जब राष्ट्रपति शासन लगेगा, धारा 356 नहीं तो ठीक। अब अपन को देखना है कि इनके कार्य क्या है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पहला कार्य मंत्रिमंडल की आधारशिला है। स्वाभाविक है, मंत्रिमंडल का आधारशिला मतलब मंत्रिमंडल का ही निर्माण करता है। और इनकी जो इनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है, राष्ट्रपति इनको आमंत्रित करते हैं कि अपना मंत्रिमंडल लाइए, अपना जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनका आप नाम लाइए। तो पहले प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, उसके बाद उनके जो अन्य सदस्य वो
शपथ लेते हैं, उन पर वो शपथ ले लेते हैं और जो बन जाता है, विभागों का बंटवारा हो जाता है, वो मंत्रिमंडल बनता है। ठीक है, कोई भी कार्य प्रधानमंत्री अकेले तो करेगा नहीं, उनको अपने सहायक की जरूरत पड़ेगी, तो मंत्रिमंडल बनता है। मंत्रिमंडल में विभागों का विभाग करते हैं बंटवारा, और उसके बाद से हर विभाग वाले मंत्री अपना अपना कार्य कर सकते हैं। क्लियर? ये मंत्रिमंडल का निर्माण की आधारशिला होता है। अब देखना है राष्ट्रपति को परामर्श देना। राष्ट्रपति को स्वविवेक का अधिकार तो है, परंतु पूरे जो संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, राष्ट्रपति को स्वविवेक का अधिकार है, परंतु वो उनका उपयोग नहीं करता। विशेष परिस्थिति होगी तो वो करेगा, नहीं तो वो वैसा ही कार्य करेगा जो उसको संविधान में वर्णित है, उसको प्रधानमंत्री की सलाह माननी पड़ेगी। क्लियर? ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? यहाँ पर अनुच्छेद आपका 75 आ गया, यहाँ पर 75 आ गया, यह 74(1) में। 74(1) में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को की जो परामर्श मानने को बाध्य है। राष्ट्रपति को परामर्श दे रहा, कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री दे रहा है, और वो प्रधानमंत्री को जो राष्ट्रपति है वो इनकी जो सलाह देंगे मंत्रिमंडल के सदस्यों से लेकर के प्रधानमंत्री जो सलाह देते हैं उनको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। क्लियर? क्योंकि और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ये तीनों आपस में मिलकर काम करते हैं, तभी प्रशासन चलता है। संसद में बैठेंगे, सब बैठेंगे ना, जब संसद का अधिवेशन चलता है तो सब बैठते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अंग माना गया है। ये दोनों चीजें एकदम क्लियर कर लीजिए। संसद के 3 अंग हैं, सदन सिर्फ 2 हैं। मैं हर क्लास में हमेशा बताती हूँ, और ये एग्जाम में आता ही आता है। आप परीक्षा के छोड़िए जो आप लोग पास होने के लिए पढ़ते हैं, परंतु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं यहीं से उलझन शुरू हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा बताती हूँ प्रधानमंत्री, मैं ये मेरे बनाया हुआ है कि प्रधानमंत्री कैसे बनता है, तो ये परिभाषा मेरी अपने हिसाब से निम्न सदन में बहुमत दल नेता को प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुआ। वो अलग बात है कि जब लहर चलती है, मोदी लहर बनी, तो उनको तय था चुनाव से पहले ही कि प्रधानमंत्री वही बनेंगे। ठीक है, परंतु ये मगर फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी ना। संसद में बैठेंगे, वहाँ निम्न सदन में लोकसभा बैठेंगे, और उसके बाद से बहुमत दल में नेता को फॉर्मेलिटी में ही चुना जाएगा, फिर वो प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और क्या काम करता है? पहला काम तो मंत्रिमंडल का निर्माण कर लेता है, उसके बाद से मंत्रिमंडल के निर्माण करने के बाद से लोग अपना कार्य करने लगता है, विभागों का बंटवारा कर देता है, प्रशासनिक हर काम करता है, समितियों का निर्माण जो होता है उन समितियों को बंटवारा हो जाता है, हर समिति अपना अपना कार्य करती है। संसद की जितनी परामर्शदायी समिति रहती है, लोक कल्याणकारी समिति रहती है, उनमें लोक लेखा समिति रहती है, उन सबके काम अपने अपनी समितियों के माध्यम से करता रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति को परामर्श दे दिया। अब है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्वहन। नरेंद्र मोदी जी बराबर विदेश यात्रा लगता है किसी प्रधानमंत्री ने नहीं, ये रिकॉर्ड। तो ये क्यों वो करते हैं? जब तभी तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बन। कोरोना काल में यदि पूरे विश्व में किसी प्रधानमंत्री की छवि सबसे ज्यादा उभर कर आई है भारत की, मतलब अन्य पूरे विश्व में, तो वो है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने अपने से जो भी उनके मित्र देश जो है, उनके जो मित्र राष्ट्रों से जिनसे उनके वैचारिक उनके संबंध मिलते हैं, जिनसे वो अपना कार्य करने में उनको सुगमता होती है, ऐसे राष्ट्रों के प्रति उन्होंने कोरोना काल में हर कहीं दवाइयाँ भिजवाई, कहीं उन्होंने सब काम किए। सिर्फ क्यों? क्योंकि और अन्य प्रशासनिक कार्य भी उनके संबंध होते हैं, तो इन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से भी प्रधानमंत्री बहुत कार्य करते। जैसे पंचशील समझौता प्रधानमंत्री का योगदान था। अब जैसे मेक इन इंडिया है, जो इस समय लेटेस्ट जो 18वें प्रधानमंत्री जो है, उनका जो एक नारा है मेक इन इंडिया, हर चीज स्वदेशी होना चाहिए, स्वदेश में बननी चाहिए। चाइना जैसे ज्यादातर चाइना करते हैं अपना मेक इन चाइना, ज्यादातर सामान आ जाता था मेड इन चाइना वाले जो भी सामान रहते थे। आजकल अपन ने चाइना के जो भी चीजें उनका विरोध किया है, अन्य देशों से भी कोशिश करते हैं कि अपन ना लें, अब ज्यादातर अपन स्वदेशी निर्माण करें और स्वदेशी वस्तुओं का अपन प्रयोग करें। इसलिए इस समय मेक इन इंडिया वाला एक अभियान चलता है। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है ये सरप्राइज आपको करने के लिए बिल्कुल क्लियर। इसमें आपके कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं? कितने सारे प्रश्न आपके इसमें बन रहे हैं? बहुत सारे बन रहे हैं। आप जब ऑब्जेक्टिव देखना शुरू करें पूरे बन रहे हैं। ये भी एक प्रश्न है, ये प्रश्न एक आप घूम के ले लीजिए, पूरे हो जाता है। क्लियर? यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो बताइए। ठीक है,
वहाँ से लेके पूरा उसको कंप्लीट कर दीजिए। इसमें इसको भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो बच्चे एब्सेंट है वो देख सकें कि आज क्लास में क्या पढ़ाया। इसका पहले ही बना दी थी, जो है बना पहले दिए ही ना। बता दी थी। चलो बस